चलिए अब ध्यान देते हैं इधर, आगे देखा जाए गैस के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? गैस के। अंग्रेजी में भी गैस लिखा जाता है। सीबीएसई वालों को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना मानते हैं सीबीएसई वालों को, पता था कि गैस होगा फिर भी लिखे हैं इस पे। देखिए गैस क्या होता है, इसका ना कोई ना फिक्स आकार नहीं होता, इसे जो जैसा डिजाइन में रखिएगा वैसे नहीं बन जाएगा। और ना ही ये होता है कि ये कितना एरिया घेरेगा, इसको जितना बड़ बोतल में रखेंगे उतने घेर लेगा। अगर इतनी चुकी बोतल में रखेंगे तो उतने रहेगा, अब बड़का बोतल में रखेंगे तो बढ़ के हो जाएगा, और बड़ में रखेंगे तो। एक आदमी कोई बोतल है, दिखना चाहिए आर पार में, हाँ वही लाओ लाओ, सेम है, उसमें ज्यादा पानी है ना, समझाने में दिक्कत रहेगा। फेंकेंगे कहाँ पानी? ऐसा सोचती है कि सर हम लोग का बोतल नहीं लिए, सेम बोतल था, बेचारी एकदम रोने लगी है। मत रो, इसमें पानी कम है, समझाने में आसान रहेगा। पनिया फेंकेंगे कहाँ पे? एकदम रोने लगी। बोतल का बोतल लेने में ज्यादा सही रहता। देखो बाबू ध्यान से, ये बोतल है, देखो बोतल, इधर देखो, इस बोतल में पानी है। एक बात फिक्स है कि इस पानी का आकार फिक्स नहीं है, अभी ऐसा दिख रहा है, अभी ऐसे दिख जाएगा, पानी का आकार बदल गया। लेकिन ये बोतल का आकार नहीं बदल रहा है, बोतल का आकार नहीं बदलेगा। सॉलिड की यही खासियत कि इसका आकार नहीं बदलता। लिक्विड की एक खराबी क्या है, उसकी मात्रा नहीं बदलेगी। जैसे एक कप पानी है ना, ध्यान से समझिए, एक कप पानी है, एक कप ही रहेगा, बट इसकी डिजाइन बदल जाएगी। ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे ऐसे। तो सॉलिड का ना मात्रा बदलता है ना डिजाइन बदलता है, सेम रहता है, इसका सोचा कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन लिक्विड का मात्रा नहीं बदलेगा, लेकिन डिजाइन बदल जाएगा, डिजाइन बदल जाएगा। गैस का सब बदल जाएगा। अगर इतनी सा गैस रखेंगे ना तो इतनी सा में रहेगा नहीं, पूरा चक्रा आके घूमेगा, अपने एरिया हो लो। इसमें इतनी सा अगर हम गैस रखेंगे तो इतनी रहेगा, पूरा फैल के अगर चाहते हैं थोड़ा सा में रखे तो उसको दाब के रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दाब। इसलिए परफ्यूम में देखिएगा दाब के रखता है, और जैसे दाबेंगे तो पूरा घूमने लगता है। कहाँ रे सुजा, तिहाड़ जेल में रखा था हमको, तुरंत निकल जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताइए, गैस का क्या आकार फिक्स होता है? नहीं। आकार तो द्रव का भी नहीं फिक्स रहता है, लेकिन द्रव का एटलीस्ट मात्रा यानी आयतन तो फिक्स है ना, कि भैया इतने जगह घेरेगा। गैसवा का वो फिक्स नहीं रहता है। अगर गैस को इतने छोटे बर्तन में रखेंगे उतने में आ जाएगा, अब बड़का में रखेंगे बढ़ के, अब खुला छोड़ देंगे तो आसमान में घूमेगा, सब अपने वायुमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप अपने गैस चूल्हा का गैस जो होता है सिलेंडर का खोलिएगा तो घूमने लगेगा, कहेगा सब अपनो, चलो घूमो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। बोतल में गैस भर, इसमें गैस माचिस मार के दिखाएं, हाँ? जल जाएगा। यहाँ पर गर्म पानी रखेंगे तो ये डांस करने लगता है। आगे बढ़ जाए ना। गैस तो समझ में आ गया ना, इसका आकार फिक्स है ना इसका आयतन। आयतन मतलब कितना मात्रा है, आयतन मतलब जितना बड़ा में रखेंगे उतना ले लेगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आप कोई गर्म भाप मुंह में रखिए, तो भाप मुंह में रहेगा तो इतने पर जगह लेगा मुंह में। कभी नहीं आदमी पकौड़ी खा लेता है गर्म, नहीं समझ में आ गया ना, तो बहुत ज्यादा रहता तो आदमी निकाल देता, मुंह जल गया। देखा कोई नहीं, नहीं समझे? होता है कभी कभी। हाँ आगे बढ़े हम। गैस जो होता है 3 टाइप का होता है। गैस कितने टाइप का? 3 डिजाइन का। एक होता है मोनोऑक्साइड, डाई ऑक्साइड और ट्राई ऑक्साइड। मतलब वैसा गैस जो जिसमें एक के अक्षर लगा रहता है वो क्या होता है? मोनोऑक्साइड। जैसे हीलियम गैस मोनोऑक्साइड है, लेकिन कई गैस होते हैं डाई ऑक्साइड होते हैं, वो 2 गो रहेगा। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब कैसे हैं? हाँ ये 2 अणु है। ये क्या है? 2 है। ये मोनो नहीं है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, और कुछ ऐसे गैस होते हैं 3 होते हैं, ट्राई एटॉमिक। क्या होते हैं? ट्राई एटॉमिक। तो अलग अलग टाइप के गैस होते हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक। मोनो, डाई और ट्राई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
सर इंडिया में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? देखिए झारखंड के जादूगोड़ा के खान में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? थोरियम की ज्यादा मात्रा केरल में, बट हमारे यहाँ थोरियम अच्छा होता है, यूरेनियम की बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। ये क्वेश्चन आपका है ज्योग्राफी के मिनरल नाम के चैप्टर का, खनिज नाम के चैप्टर का, कहाँ कौन सा खनिज मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मोनो, ड्राई और ट्राई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, बताइए हीलियम कैसा है? आर्गन गैस मोनो, रेडान गैस मोनो, समझ में आ गया कि नहीं? ये कैसा गैस है? डाई, हाँ ड्राई, नाइट्रोजन ड्राई। पीडीएफ तो बन गया था, आप लोग को मिल जाना चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो। और ओजोन कैसा? ड्राई, ओजोन डाई है। जब मतलब जिसमें 3 अणु देखेंगे वो क्या हो गया? ट्राई। और जिसमें 2 को दिखेगा, लड़की सब में भी तो इसमें देखो 2 को दिख रहा है, 1 2 बताइए, ट्राई 1 और 2, इसमें 3 हो गया कि नहीं? ट्राई। इसके आगे भी हो जाते हैं कई तो, NH4 अमोनिया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ये ऐसे हो रहा है, ये पूछेगा थोड़ी नहीं यहाँ पे, बस ऐसे जानकारी के लिए बता रहे, इस थोड़े पूछता है यहाँ पे ये कौन सा गैस डाई एटॉमिक है, गिनना लीजिएगा। एटॉमिक मतलब क्या होता है? एटम, तो में 1 एटम में दिख रहा है तो मोनो एटॉमिक, में 2 को दिख रहा है डाई एटम, में 3 को दिख रहा है ट्राई एटम। ये पूछने जाएगा आपसे, पूछेगा कौन सा है? रियल गैस और आदर्श गैस, आइडियल गैस। आइडियल गैस को कहते हैं आदर्श गैस। कौन सा गैस? आदर्श गैस। और एक होता है रियल गैस, वास्तविक गैस। वास्तविक गैस आपको समझने के लिए पहले बता देते हैं, ये गैस दुनिया में कहीं नहीं है, तो एक काम करते हैं, नहीं पढ़ा दें देखिए आदर्श गैस किसे कहते हैं? वह गैस जो थोड़ा भी दबाव ना लगाए, वह गैस जो थोड़ा भी दबाव ना लगाए उसे क्या कहते हैं? आदर्श। क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे भैया थोड़ा बहुत तो दबाव लगाएगा ही लगाएगा। अगर हमारे पास से कोई भी गैस आए, भले वो अलग बात है कि हम उतना छोटे वैल्यू को नाप नहीं सकते हैं, तो नाप नहीं सकते हैं तो क्या उसका वैल्यू नहीं है? जैसे हम कोरोना को नहीं देख सकते हैं तो क्या कहेंगे? कोरोना नहीं है। अरे देखिए ना माइक्रोस्कोप से दिखेगा वहां पे। उसी तरह दुनिया का कोई भी गैस रखिएगा, वो दीवारों पे दबाव लगाती है। आपको आभास भी होता है, अगर दीवारों पे दबाव न लगाए तो गुब्बारा फूलेगा ही नहीं, क्योंकि आप गैस भरते हैं, गुब्बारा दबाव लगाता है और वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। और गैस में वजन भी होता है, क्योंकि फूला हुआ गुब्बारे का वजन और बिना फूले गुब्बारे का वजन में अंतर है। अब क्योंकि गुब्बारा बहुत हल्का होता है, आप ना ही नाप सकते हैं, इसलिए टायर लीजिए। टायर जो होता है ना ट्रैक्टर का बड़का, उसमें अंदर टायर के अंदर से ट्यूब निकालिए जिसमें हवा भरा जाता है, उसको खाली वजन करिए और उसका भर के कीजिए, वजन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाए? तो हर एक गैस दबाव लगाती है। हम लोग जितना गैस देखते हैं सारी की सारी गैस दबाव लगाती है, लेकिन एक कल्पना किया जाता है कि एक कोई ऐसी गैस हो जो कोई भी दबाव ना लगाए, तो उसे क्या कहेंगे? आदर्श गैस। जैसे एक ऐसा लड़का जो थोड़ा भी खचरई न करे, साफ सुथरा रहे, टाइम से उठे, टाइम से सो जाए, पढ़ाई लिखाई करे, चक्कर पकड़ नहीं करे, इधर उधर डिस्टर्ब ना करे, तो ऐसे लड़का को क्या कहेंगे? आदर्श। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आदर्श नाम का कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, नाम भले आदर्श हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? एक आदर्श नाम का लड़का मध्य प्रदेश का था, साइकिल से चला के पटना आया था। हाँ, तो साइकिल से आ गया था पटना यहाँ पर, और उसका जुनून गजब था। बहुत कम एज का है, मेरे शुरुआती बैच का है वो पॉलिटी का बैच 11 रुपया में खरीदा था। जब लॉकडाउन में रोजगार चला गया था लोगों का ना, तो हम पॉलिटी का बैच 11 रुपया में दिए थे जबकि हम चाहते तो इसको कितनों में दे सकते थे। जिसको खान सर से पढ़ना है वो 11 में भी पढ़ेगा, 200 में भी पढ़ेगा, 500 में भी पढ़ेगा। हम कह देंगे 2000 में पढ़ना है तो पढ़ेगा, क्या कहेगा भाई? खुद से खुद को मुंह फुला के बैठेगा, लेकिन पढ़ेगा कि नहीं? लेकिन हम देखेंगे कि नहीं, लॉकडाउन में लोगों का रोजगार चला गया है, 11 रुपया में दिए थे, तो जेब से गया था पैसा हमारे, सर्वर कॉस्ट भी नहीं निकला था। क्योंकि एक बैच 100 क्लास कंप्लीट करने में कम से कम 40 से 50 रुपए का आपका सर्वर कॉस्ट लगता है। 100 घंटा क्लास चलेगा तो इतना सर्वर कॉस्ट। अब मेरा लगा कितना था? 11 रुपए। जितना डेवलपर थे सब ना, हमारे जाने के बाद पिछवा से कहता था मास्टर पगला हो लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भाई देश बदलने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता। तो वो लड़का उस बैच का था, वहां पे आया, कहा कि सर हम 11 रुपया। हम कहे तुम तो पहला बैच का, इसका मतलब 11 रुपए। अच्छा, लोगों में देखिए ऐसा नहीं है कि 11 रुपए के, उस समय सच में लोगों को बहुत दिक्कत था,
सच में लॉकडाउन में लोगों को बहुत दिक्कत था, क्योंकि मेरे पास रात रात 12 बजे से एडमिशन होना चालू हो गया, और जिस दिन एप्लीकेशन लॉन्च हुआ तो उसी दिन क्रैश हो गया। अरे भाई हमको कोई आइडिया ही नहीं था ऑनलाइन का, तो चलाया था जुनून से हुआ। उसका नाम था आदर्श, उसमें आदर्श गुण था भी, थोड़ा सा सीधा साधा लड़का। लेकिन क्या दुनिया का कोई भी आदर्श लड़का हो सकता है? आप लोग खुश मत होइए, आदर्श लड़की हो सकते, वो भी नहीं होगी यहाँ पर। अब ऐसी कोई लड़की होगी जो टाइम से मतलब एकदम साफ सफाई रखे, इधर का बात उधर ना करे, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है वहां पे। हाँ है यहाँ पे बोलती है, कौन लड़की को देख के बस चुप लगा, चुप चुप, बस सब होकर आदर्श बना निकल जाएगा। 50% आदर्श लड़की है, अगर 50% आदर्श लड़की है तो 110% आदर्श लड़का है। नहीं समझ आया? लड़का सबका अपमान, नहीं समझ आया? चलो ध्यान से देखते हैं, दुनिया का कोई गैस आदर्श गैस है? आइए नहीं है, ये कल्पना है, ऐसा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कल्पना से नहीं जाना, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ही प्रेस, देखिए जब कभी आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसको थोड़ा और प्रेशर लगाने लगता है। देखिए कुकर में क्या करते हैं आप, नीचे से टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उससे थोड़ा प्रेशर लगाते फाड़ देता है कुकर में। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो आदर्श रहबो करेगा तो आदर्श नहीं रहेगा, वो और प्रेशर लगा देगा। इसका मतलब अगर आपको किसी गैस को आदर्श गैस बनाना है ना, तो आपको उसका टेम्परेचर कम, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम। जब बहुत कम टेम्परेचर हो जाएगा तो गैस भी तो छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं, कणों से ही ना मिलके बने हैं। तो जब टेम्परेचर कम रहेगा तो ठंडा रहेगा, ठंडा रहेगा तो सब कण आपस में एक पास आ जाएंगे, और जब आ जाएंगे तो कणों की गति नहीं होगी, और जब कणों की गति ही नहीं होगी तो दबाव कहां से लगाएगा? नहीं ना लगाएगा। अभी आप बताइए, आप गति नहीं कर रहे हैं तो क्या किसी रास्ते सीढ़ी पे कोई दबाव है? नहीं। लेकिन अभी छोड़ देंगे बैच तो पूरा दबाव सीढ़ी पे चला आएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बहुत ही कम टेम्परेचर पर कुछ गैसें जैसे नाइट्रोजन, जैसे CO2 आदर्श गैस की तरह बिहेव करने लगती हैं, न कि आदर्श गैस रहती हैं। जैसे आप वही लोग अभी चक्कर पकड़ करते रहते हैं, अब ये कोनो बहुत भीषण बीमारी आ जाए जिसका आते पते नहीं हो, देखिए अभी आदर्श वाला गुण आ जाएगा, हे भगवान जल्दी से बीमारी ठीक कर दीजिए, हम तो एकदम सीधा हैं, ओकरो देखना छोड़ देंगे, बीमारी खत्म हो जाएगा। तो नहीं समझा? ऐसा ऐसा खचरा कहता है तो भगवान ना ए बारी पास करा दीजिए, हम छोड़ देंगे ओकरा, देखल हम फोन बतियाना छोड़ देंगे। अजब वाले भगवान को ब्लैकमेल करता है सब। हाँ ओकरा ना पता है, वही बनैबे कि अरे खचरा तू नहीं रे, तू हमरा ब्लैकमेल करता है। तो आप आदर्श कभी हो ही नहीं सकते, आप बिहेव करने लगते हैं आदर्श की तरह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे समझे? बकलोला इधर समझो, कह रहा है लड़की सब आदर्श होती है सब। हाँ हाँ होती है, लड़की के नजर में लड़की आदर्श होती है। ओवरऑल नहीं, ओवरऑल कुछ भी आदर्श नहीं है। अब आप बताइए, तो जैसे आपको फिजिक्स पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे प्रतिरोध धारा का रुकावट करता है, और कहते कि सुपर कंडक्टर एक ऐसी स्थिति आएगी जब धारा में कोई रुकावट नहीं है। क्या रियलिटी में सुपर कंडक्टर पॉसिबल है? नहीं। तो गैस जो है आदर्श गैस हो ही नहीं सकती। अब बात करते हैं रियल गैस का, तो जो भी गैस दबाव लगाती है वास्तविक गैस, तो दुनिया की हर एक गैस वास्तविक गैस, ऑक्सीजन वास्तविक, नाइट्रोजन, हवा वास्तविक। वास्तविक गैसों को गर्म करने पे दबाव बढ़ा देती, ठंडा करने पे घटा देती। रीजन क्या है कि ठंडा करने पे अणुओं की गति कम हो जाती है। नहीं समझा? अणुओं की गति कम हो जाती है। आगे बढ़ जाए, आगे देखते हैं। रियल गैस समझ में आ गया, वास्तविक गैस समझ में आ गया। किसी भी वास्तविक गैस में तीन प्रमुख गुण पाए जाते हैं, तीन प्रमुख गुण पाए जाते हैं। कौन कौन सा गुण पाया जाता है? एक होता है टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान। हर गैस में कुछ ना कुछ तापमान होता है, चाहे वो टेम्परेचर कम हो चाहे वो ज्यादा हो। लू का टेम्परेचर ज्यादा, शीतलहर का टेम्परेचर कम। तो हर गैस के अंदर कुछ ना कुछ क्या पाया जाता है? टेम्परेचर। इसके अलावा हर गैस के पास कुछ ना कुछ दबाव यानी प्रेशर होता है, कुछ ना कुछ दबाव या प्रेशर होता है। और वो प्रेशर को झेलना जरूरी है। अगर आप उस प्रेशर को नहीं झेल पाएंगे ना, फाड़ देगा। जैसे गुब्बारा में हवा भर दीजिएगा ना, तो गुब्बारा में जितना प्रेशर लगा रहा है झेल लेना चाहिए, नहीं तो तनी के चक्कर में नहीं फोड़ देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
तो उतना प्रेशर झेल लेना चाहिए। साथ ही हर एक गैस का अपना कोई ना कोई वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम, यानी आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। जैसे आप अपने एलपीजी सिलेंडर में 14 लीटर भरवाते हैं ना, 14 लीटर, और में भर दीजिएगा 21 लीटर, भड़क जाएगा सिलेंडर में, वहां पे नहीं बढ़ जाएगा वहां पे? अच्छा, उसका दबाव भी होता है, आप देखते होंगे, नापता होगा प्रेशर। टायर में जब हवा भरते हैं तो साइकिल मोटरसाइकिल तक तो सीमित है, ठीक है, लेकिन 4 व्हीलर में प्रेशर नापा जाता है, टायर प्रेशर। टायर प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो आदमी कम रखता है। टायर प्रेशर क्या रखता है? कम रखता है। वरना अगर हाईवे पे गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड में, अचानक टायर ब्लास्ट होता है ना, तो मर जाता है आदमी, बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। आप चल रहे हैं अचानक 100-150 की स्पीड में हाईवे में, और टायर एक और ब्लास्ट कर गया, बस गाड़ी अचानक झुक जाएगी आपकी। आप समझे क्या हुआ। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ना, कि आप डिवाइडर के बगल से चलता है आदमी, टेंशन फ्री निकल जाएंगे डिवाइडर के बगल में, और जहां ब्लास्ट किया लड़ जाएंगे कहाँ? डिवाइडर में। क्या पटकनियां खाएंगे किसी को नहीं पता। इसीलिए टायर प्रेशर को कम रखना जरूरी है। लेकिन भैया टायर का प्रेशर कम रहेगा तो फिर गाड़ियां नहीं भागेगी। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, उसने कहा कि टायर प्रेशर हम तगड़ा रख देते हैं, टेम्परेचर में घटा देते हैं। तो आप बताइए, टायर के अंदर टेम्परेचर घटाने के लिए बर्फ डालिएगा, ठंडा गैस भर देंगे, तो नाइट्रोजन गैस बहुत ठंडा होता है। इसलिए देखिएगा गाड़ियों के अंदर जितनी बड़ी गाड़ियां होती हैं उनमें क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन। अब बाकी साइकिल उकिल में तो पंप लेकर इसे भर दीजिए। मोटरसाइकिल से ज्यादा दूर जाना नहीं है, और मोटरसाइकिल हल्की होती है, भड़कबो करेगा तो कंट्रोल में आ जाएगा। अरे बड़ी गाड़ियां नहीं ना कंट्रोल में आएगी, मोमेंटम ज्यादा होता है उन सबका। P=m/v, मास क्या होता है? ज्यादा। तो हल्ला क्या हो रहा है? चुनाव, मशरूम, ओहो, अच्छा चुनाव हो रहा है। चलिए अब ध्यान देते हैं। हाँ बाबू, अच्छा आर्गन को हम मरकरी, ओहो सिल्वर लिख दिए हैं, आर्गन। चलिए ध्यान से देखते हैं, वो मरकरी हो गया था, ये क्या होगा? आर्गन। एजी से सॉरी सिल्वर हो गया था। टेम्परेचर दें, सुधा बुढ़ौती में दिमाग में काम ना करता उतना तेजी से। टेम्परेचर कम रखना जरूरी है। अब मतलब आप किसी भी गैस में इन्हीं 3 चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं समझ में आया? ये बताओ, अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, अगर ज्यादा गर्म करेंगे तो प्रेशर ज्यादा की कम? बीच में नहीं बोलो, उसको बोलो। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर, कंफ्यूजन में। चूल्हा, कुकर को ज्यादा गर्म कीजिएगा तो प्रेशर ज्यादा देगा कि कम? ज्यादा। हाँ, लेकिन उसके लिए शर्त है, ढक्कन बंद रहना चाहिए। ढक्कन बंद रह, तो ढक्कनवा बंद रखेंगे तबे ना। 2 लीटर का कुकर 2 लीटर का है, नहीं तो खोल दीजिएगा ढक्कनवा तो दाल बाहर झांकने लगेगा। ये बाउंड्री के बाहर कौन चीज है रे? नहीं समझ, झांकने लगेगा। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर तभी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर तभी बढ़ेगा जब आप उसके वॉल्यूम को बंद कर दीजिए। इसीलिए देखिएगा, कुकर को बंद किया जाता है ना, तो रबड़ लगा के पूरा ऑइट के बंद किया जाता है, समझ में आ गया कि नहीं? और उसके ऊपर अब देखिए, आपने वॉल्यूम क्या किया? बंद कर दिया। वॉल्यूम बंद कर दिया तो उसको बढ़ने का जगह है नहीं, और नीचवा से धधकारा है, तो अंदर क्या लगाएगा? छटपटाएगा। इसलिए ज्यादा ना छटपटाए, क्या लगा दिया था? सीटी। तो जब ज्यादा हो जाता है कंट्रोल के बाहर तो सीटियां ढकेल के चल दे। कोनो सीटी खचरा होता है, ऊपर बैठ जाता है चढ़ के, जा। अब आएगा आदमी आके उतारता है, उधर। समझ में आ गई नहीं आएगा? हाँ, हमारा जो कुकर उस सीटी नहीं देता, सब खत्म का, उसमें कुछ चीज चलाएंगे ना एकदम सीटी नहीं देगा। असल में गलती हमारी है। हम कोई भी चीज खरीदते हैं ना तो सोचते हैं फ्यूचर के लिए भी ठीक रहे। समझ में आ गया कि नहीं? तो हम कुकर खरीद लिए है भी, और उसमें बना रहे थे अपने भर का दाल, इतनी सा गायब हो गया, उसमें खींच के निकालना पड़ रहा था, इसे ले ही बन गया था, इसे चम्मच से खींच रहे थे, निकाल यहाँ पे, फिर उसमें पानी मिला के कोई सीटीए फेंका जाता है, ब्लास्ट कर सकता है। इसका मतलब किसी भी गैस में कितने गुण?
टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। टेम्परेचर, प्रेशर। अच्छा, आप पतीली में दाल बनाइएगा तो प्रेशर नहीं लगेगा, रीजन समझिए। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, दाब बढ़ेगा, लेकिन यह दाब ढक्कन को हटा देगा, ढक्कन को हटा दे। तो जो वॉल्यूम इतना रहना चाहिए, ढक्कन में हटेगा तो इतना हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं आ गया?